Good morning students. Today we are going to discuss class 10th chapter 3rd word problems. सबसे पहले हम बात करेंगे अपस्ट्रीम डाउनस्ट्रीम के क्वेश्चन की। अब मैंने आपको कंसेप्ट सिखा दिया है तो मैं क्वेश्चन आपको समझा सकता हूँ। अपने बुक में से भी चेक करो क्वेश्चन नंबर 34। कंडीशन क्या गिवन है आपको? अपस्ट्रीम हमें चाहिए जाना है 30, डाउनस्ट्रीम हमें जाना है 44 और हम कितने घंटे में गए? वी गो इन 10 आवर्स। फर्स्ट कंडीशन। सेकंड कंडीशन बोल रहे हैं 13 आवर्स के अंदर हम गए 40 किलोमीटर तो अपस्ट्रीम और 55 किलोमीटर वी गो डाउनस्ट्रीम इन 13 आवर्स। हमको यहां से बताना है स्पीड ऑफ स्ट्रीम एंड स्पीड ऑफ वाटर, सॉरी स्पीड ऑफ बोट। बताओ सभी चैट बॉक्स में बोर्ड क्लियर है? बोर्ड इज क्लियर? ओके, नाउ फोकस ऑन द बोर्ड। मैंने आपको बताया था, क्या बताया था बेटा? डाउनस्ट्रीम की जो स्पीड होती है वो क्या मानते हैं हम? x + y, और अपस्ट्रीम की हम स्पीड क्या मानते हैं? x - y। एंड यू नो द फॉर्मूला, डिस्टेंस क्या होता है बेटा? स्पीड इनटू टाइम। सो फ्रॉम हियर टाइम इक्वल्स टू डिस्टेंस बाय स्पीड। हमें इस पे ध्यान देना है। देखो हम कितना गए? 30 गए। कैसे गए? अपस्ट्रीम। अपस्ट्रीम की स्पीड कितनी है? x - y। क्लियर है? प्लस कितना गए हम? 44। कहां गए? डाउनस्ट्रीम। स्पीड कितनी है? x + y। दोनों का टाइम मिला के कितना है? 10 घंटे। बताओ सभी चैट बॉक्स में, क्या सभी को पहली इक्वेशन क्लियर? पहली इक्वेशन कंसेप्ट लगाना है किसका? टाइम वाला। टाइम इक्वल्स टू डिस्टेंस बाय स्पीड। हाँ जी, रिप्लाई करेंगे चैट बॉक्स में। क्लियर से मेरे को ये बात? बिल्कुल आसान है, बिल्कुल कुछ मुश्किल नहीं है, बहुत आसान है। बस थोड़ा सा ध्यान देना आपको, थोड़ा सा, ठीक है? ओके, नाउ फोकस। अगर हम बढ़ाएंगे सेकंड कंडीशन तो क्या बनेगी? 40 किलोमीटर जाना है बेटा अपस्ट्रीम तो x - y। 55 जाना है डाउनस्ट्रीम, इट मींस x + y। और कितने घंटे में गए? 13 घंटे में गए। इसके बाद मैंने आपको प्रूफ सिखाई थी, हम क्या करते हैं? x - y को तो u मान लेते हैं और x + y को हम v मान लेते हैं, ठीक है? तो यहां से हमारी जो फर्स्ट इक्वेशन बनेगी 30u + 44v = 10। सेकंड इक्वेशन क्या बनेगी? 40u + 55v = 13। क्या आप सभी इन दो इक्वेशन को एलिमिनेशन से सोल्व कर सकते हो? बताएंगे सभी बच्चे? क्या आप सभी बच्चे इन दो इक्वेशन को एलिमिनेशन से सोल्व कर सकते हो? बाय एलिमिनेशन। हाँ जी, कैन यू सोल्व? सभी बच्चे लेंगे 5 मिनट या 2 मिनट। सभी ट्राई करो फटाफट, चलो। एंड कोई भी बच्चा बोर्ड पे नहीं देखेगा, ठीक है? इक्वेशन लिख लो कॉपी के अंदर और सभी ट्राई करेंगे, ठीक है? कुछ बच्चे रिप्लाई नहीं कर रहे हैं। वर्षा, आशीष, दीक्षा, बेटा आपका कोई रिप्लाई नहीं आया अभी तक कुछ भी। मोहित, मोक्ष, बेटा रिप्लाई किया करो, ठीक है? हाँ, बात करते करते पढ़ो। वेरी गुड, सभी ट्राई करो अपना। मैं मेरा ट्राई कर रहा हूँ, आप अपना करो। वेरी गुड। एलिमिनेशन आपको आता है, या तो u के आगे वाला या v के आगे वाला सेम बना दो, ठीक है? वेरी गुड, ट्राई करो सभी। बिल्कुल आसान है, थोड़ा सा सोचना पड़ेगा, बस थोड़ा सा, जरा सा ट्राई करो, बहुत आसान है। वेरी गुड, वेरी गुड, कीप ट्राइंग। डोंट लुक ऑन द बोर्ड, आपको बोर्ड पे नहीं देखना है। वेरी गुड। सबसे पहले आप वैल्यू निकालो, v की वैल्यू निकाल लो और v की वैल्यू निकालने के बाद हम क्या करेंगे? किसी भी इक्वेशन के अंदर पुट कर देंगे, वहां से हमको u मिल जाएगा। सभी चेक कर लो।
आपकी v की वैल्यू आनी चाहिए 1/11 और आपके u की वैल्यू आनी चाहिए 1/5। 2 मिनट लेंगे और अच्छे से ट्राई करेंगे, ठीक है? ट्राई करो। हाँ जी, रिप्लाई करेंगे चैट बॉक्स में, Y फॉर यस, N फॉर नो। हुआ सभी का? बेटा वी आर डूइंग लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स, वी आर सॉल्विंग क्वेश्चंस, वर्क प्रॉब्लम्स। ओके बेटा, वी आर सॉल्विंग वर्क प्रॉब्लम्स। एक बच्चा पूछ रहा है कि सर क्या चल रहा है? हम लीनियर इक्वेशन के अंदर वर्क प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं, ठीक है? क्वेश्चन मैंने लिखा हुआ है शॉर्ट फॉर्म में। बेटा बुक में भी एनी बुक, वी आर रिवाइजिंग कंसेप्ट, ओके? फोकस ऑन द कंसेप्ट। वेरी सून वी विल डू आल्सो आर डी शर्मा, डोंट वरी, ओके? हाँ जी बेटा, हैव डन? आया सभी का आंसर? अब क्या करेंगे? बिल्कुल आसान है, बिल्कुल आसान है। क्या करेंगे? जो आपकी v की वैल्यू आई उसको क्या कर दो? पलटी मार दो। अगर हम v की पलटी मारेंगे तो हमें क्या मिलेगा? we will get x plus y, we get equals to 11। अगर हम u की पलटी मारेंगे what we get? x minus y equals to 5। दोबारा से इक्वेशन बन गई। दोबारा से क्या लगाएंगे? एलिमिनेशन लगाएंगे। एलिमिनेशन लगा दो, माइनस प्लस माइनस, ये क्या हो गया? कट। y plus y 2y, 11 में से 5 गया 6। y की वैल्यू हाउ मच? 3। y की वैल्यू को यहां पुट करेंगे, we get x equals to 8। बताओ सभी, इजी। तो फ्रॉम here we get value, स्पीड ऑफ बोट 8, स्पीड ऑफ वाटर 3। हाँ जी, क्या सभी को कंसेप्ट क्लियर है? ये कंसेप्ट बोर्ड में बहुत ज्यादा आता है, ये कंसेप्ट बोर्ड में आता है 5 मार्क्स में। हाँ जी, आगे बढ़े। ओके, नाउ द नेक्स्ट कंसेप्ट इज व्हाट? मान लो हमारे पास 2 पॉइंट है, एक तो A है और एक B है। एक गाड़ी खड़ी है A पे, एक गाड़ी खड़ी है B पे। अगर वो दोनों गाड़ी सेम डायरेक्शन में ट्रेवल करें तो मान लो कि एक गाड़ी की स्पीड ज्यादा है और एक गाड़ी की स्पीड कम है, तो जो ज्यादा वाली गाड़ी है वो कम वाली को क्या करेगी? कैच कर देगी, ठीक है? पहली कंडीशन। दूसरी कंडीशन, अगर वो गाड़ी ट्रेवल करे अपोजिट डायरेक्शन में तो वो भी वो मिलेंगे इसी टाइम के बाद। तो दिस इज द कंडीशन। फोकस, अभी बोर्ड पर बनाता हूं डायग्राम। हमारा जो नया कंसेप्ट है, जो नया क्वेश्चन है, वो कुछ ऐसा है। मान लो हमारे पास 2 पॉइंट हैं, एक तो A और एक B। एक गाड़ी चलती है A से और एक गाड़ी चलती है B से। इफ दे ट्रैवल इन द सेम डायरेक्शन, A वाली गाड़ी भी साइड जा रही है, B वाली गाड़ी भी साइड जा रही है, तो अगर A की स्पीड ज्यादा होगी तो वो क्या करेगा? B को कैच कर लेगा। मान लो उसने इस पॉइंट पे कैच कर लिया, दिस इज द फर्स्ट कंडीशन। और अगर गाड़ी चल रही है अपोजिट डायरेक्शन में, A की गाड़ी चल रही है इस तरफ और B की गाड़ी चल रही है इस तरफ, वो मिल गए इस पॉइंट पे, तो ये दो कंडीशंस गिवन रहेंगी, कुछ डाटा गिवन रहेगा। हमको ये बताना है जो गाड़ी x पे A पे थी उसकी स्पीड बताओ और जो गाड़ी B पे थी उसकी स्पीड बताओ। फॉर एग्जांपल कंडीशन दे रहा हूं, देखो बोर्ड पे कंडीशन क्या है। कंडीशन कुछ ऐसी है कि दोनों प्लेसेस कितना दूर है? 90 किलोमीटर दूर है, A एंड B। अगर वो चलते हैं सेम डायरेक्शन में, इफ दे ट्रैवल इन द सेम डायरेक्शन दे मीट इन 9 आवर्स, वो मिलते हैं 9 घंटे में। एंड इफ दे ट्रैवल इन अपोजिट डायरेक्शन दे मीट इन 9/7 आवर्स, वो मिलते हैं 9/7 आवर्स मिलते हैं। तो हमको क्या बताना है? ये दोनों कंडीशन का यूज करके we have to tell the speed of A and B। तो देखो ध्यान दो, हमें डिस्टेंस इक्वल्स टू स्पीड इनटू टाइम।
हमें ये फॉर्मूला यूज करना है। कैसे करेंगे? अगर मैं इस ए वाले डिस्टेंस में से बी वाले डिस्टेंस को माइनस कर दूं तो मुझे बताएगा क्या बचेगा। अगर मैं इस पूरे डिस्टेंस में से इस डिस्टेंस को माइनस कर दूं तो क्या बचेगा? हाँ जी बताओ, लगाओ दिमाग। अगर मैं ए वाले डिस्टेंस में से बी वाले डिस्टेंस को माइनस कर दूं तो व्हाट आई विल गेट, क्या बचना चाहिए? लगाओ दिमाग थोड़ा सा। वेरी गुड, क्या बचेगा? 90 बचेगा। बिल्कुल सही बात है। ध्यान दो, अगर मैं इस पूरे डिस्टेंस में से इस डिस्टेंस को हटा दूं तो बीच में जो गैप था वो बचेगा कितना? 90। दिस इज द फर्स्ट कंडीशन। ठीक है, अब ध्यान दो, इक्वेशन कैसे बनाएंगे? वी नो डिस्टेंस इक्वल्स टू स्पीड इनटू टाइम। ए ने गाड़ी कितने घंटे चलाई? 9 घंटे चलाई। ए की स्पीड कितनी थी? x। तो डिस्टेंस क्या हो जाएगा? x into 9, आई गेट 9x। क्लियर है? बी ने गाड़ी कितने घंटे चलाई? 9 घंटे चलाई। बी की स्पीड कितनी थी? y। तो बी का डिस्टेंस हाउ मच? 9y। अगर मैं दोनों को क्या कर दूं? माइनस, आई गॉट 90। दिस इज द फर्स्ट कंडीशन। बताओ क्लियर है? ए का डिस्टेंस माइनस बी का डिस्टेंस इक्वल्स टू 90। हाँ जी, थोड़ा सा आसान है, थोड़ा सा, बिल्कुल थोड़ा सा ध्यान दो। हाँ आसान है। हमने क्या करा? पहले डिस्टेंस निकाला ए का। देखो हमने पहले ये निकाला ए ने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया। ए का डिस्टेंस कितना आ गया? डिस्टेंस इक्वल्स टू स्पीड इनटू टाइम। ए की स्पीड कितनी है? x। ए का टाइम कितना है? 9। तो डिस्टेंस कितना हो गया? 9x। इन द सेम वे b का डिस्टेंस, स्पीड कितनी थी? y। टाइम कितना है? 9 घंटे। कितना आ गया? 9y। तो अगर मैं 9x में से 9y को माइनस कर दूं तो क्या बचेगा? 90। दिस इज द फर्स्ट कंडीशन। क्लियर है? नाउ फोकस सेकंड कंडीशन। नाउ ए ने चला यहां से लेके यहां तक, बी ने चला यहां से लेके यहां तक। अगर मैं दोनों को प्लस कर दूं तो कितना बनेगा बताओ? अगर मैं ए का डिस्टेंस और बी का डिस्टेंस दोनों को प्लस कर दूं तो कितना बनेगा? सोचो, थोड़ा सा दिमाग लगाओ। अगर मैं ए का डिस्टेंस और बी का डिस्टेंस दोनों को ऐड कर दूं तो कितना बनेगा? ध्यान दो, बिल्कुल आसान है। ये जो दोनों के बीच की दूरी थी, डिस्टेंस था, वो कितना था? 90। मान लो ए ने कवर किया इतना, बी ने कवर किया इतना, दोनों ने मिला के कितना कवर किया? 90। बताओ सभी चैट बॉक्स में ये बात क्लियर है या नहीं है? डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय ए प्लस डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय बी इक्वल्स टू 90। दोनों ने मिला के कितना कवर किया? 90। ठीक है, तो अब हमें क्या करना है? कन्वर्ट करना है इक्वेशन के अंदर। हमारी स्पीड कितनी है? x। टाइम कितना लगा? 9/7। दोनों को कर दिया मल्टीप्लाई, आई गॉट 9x/7। ये डिस्टेंस आ गया ए वाली गाड़ी का। इन द सेम वे 9y/7 ये डिस्टेंस आ गया बी वाली गाड़ी का। दोनों का मिला के डिस्टेंस कितना है? 90। क्लियर? अब हम क्या करते हैं? इसको सोल्व करेंगे। एक एलसीएम कितना आ गया? 7। 9x प्लस 9y इक्वल्स टू 90। 9x प्लस 9y, 9 7 जा 63। ये हमारी बन गई सेकंड कंडीशन। बताओ सभी चैट बॉक्स में दोनों इक्वेशन क्लियर है या नहीं है? दोनों इक्वेशंस। ये थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन है, इसकी कंडीशंस थोड़ी सी अलग है। एक बार दोबारा रिपीट कर दूं? एक बार दोबारा रिपीट करना है? हाँ जी, ओके। तो देखो बोर्ड पेपर दोबारा, इसको हम करते हैं किसी एग्जांपल से करते हैं। देखो ये हमारा ए पॉइंट है, ये हमारा बी पॉइंट है।
दोनों के बीच की दूरी है 90 किलोमीटर। ए ने चलना स्टार्ट किया, यहां तक चला, बी ने स्टार्ट किया अपने पॉइंट से, बी ने स्टार्ट किया यहां से, दोनों जाके यहां मिल गए। अगर मैं ए के डिस्टेंस में से बी के डिस्टेंस को माइनस करूंगा तो जो दोनों के बीच का गैप है हमें ये मिलेगा, गैप इज व्हाट 90। ए की स्पीड x है और बी की स्पीड y है, दोनों कितने घंटे चलते हैं 9 घंटे चलते हैं। तो a का डिस्टेंस I got 9x, b का डिस्टेंस I got 9y, मैंने दोनों को कर दिया माइनस, I got 90। ये हमारी पहली कंडीशन है। थोड़ा सा सोचो, दिमाग में सेट हो जाएगा कि हमने क्या करना है। अगर हम चलते हैं सेम डायरेक्शन में वी हैव टू डू द माइनस, अगर हम चलते हैं अपोजिट डायरेक्शन में वी हैव टू प्लस। हाँ जी, क्लियर सभी को इतना? अब हमारे जो दूसरी कंडीशन है उसको ध्यान दो। मान लो एक पॉइंट ए यहां है, बी पॉइंट यहां है, एक गाड़ी चली इस तरफ, एक गाड़ी चली इस तरफ, दोनों यहां मिल गए, तो द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय ए प्लस डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय बी इक्वल्स टू 90। अब डिस्टेंस क्या होता है? स्पीड इनटू टाइम। डिस्टेंस क्या होता है? स्पीड इनटू टाइम। तो इसका डिस्टेंस 9x/7, इसका डिस्टेंस 9y/7, दोनों को प्लस करके कितना बनना चाहिए? 90। हाँ जी बोलो, दोनों कंडीशन क्लियर है? दोनों कंडीशंस। ये क्वेश्चन थोड़ा सा अच्छा है, थोड़ा सा। हाँ जी बताओ सभी, कुछ कुछ क्लियर है, कुछ कुछ आगे बढ़े। अब जो नेक्स्ट कंसेप्ट है वो भी इसी से मिलता जुलता है, लेकिन उसके अंदर क्या है? चलना हमको मान लो 100 किलोमीटर है, 100 किलोमीटर में से हम कुछ डिस्टेंस तो चले गाड़ी से और कुछ चले हम ट्रेन से। तो हमें ये बताना है हमारी गाड़ी की स्पीड कितनी है और हमारी ट्रेन की स्पीड कितनी है। देखो अभी करते हैं एग्जांपल के थ्रू। ये बेटा डिफरेंट टाइप ऑफ क्वेश्चन करवा रहा हूं जो कि बोर्ड में आते हैं, आपको सिर्फ कंसेप्ट पकड़ना है, वैल्यू चेंज होके आ जाएगा क्वेश्चन, कोई बात नहीं, लेकिन आपको कंसेप्ट आना चाहिए। देखो अपनी पहली कंडीशन क्या है? हमें ये गिवन है कि कोई मैन है, कोई आदमी है, ए मैन ट्रेवल्स 370 किलोमीटर, उसको चलना है 370। वो कुछ तो चला ट्रेन से और कुछ वो चला किससे? कार से। हमें ये गिवन है इफ ही ट्रेवल्स 250 बाय ट्रेन, पहली कंडीशन के अंदर वो चला 250 किससे? ट्रेन से, और जो बच गया वो किससे चला? कार से। क्लियर है? ही टेक्स 4 आवर्स, उसको लगे 4 घंटे। ये मेरी पहली कंडीशन है। दूसरी कंडीशन, बट इफ ही ट्रेवल्स 130 बाय ट्रेन, ट्रेन से चला 130, जो बाकी बच गया वो चला कार से, उसको लगेगा कितना? इट टेक्स 18 मिनट्स लॉन्गर, उसको 18 मिनट ज्यादा लगी। तो हमको बताना है व्हाट इज द स्पीड ऑफ ट्रेन एंड व्हाट इज द स्पीड ऑफ कार। हमको बतानी है दोनों की स्पीड। तो सभी ये बताओ पहले, क्या सभी को रफली क्वेश्चन क्लियर है? इन अ रफ वे। मैं पूरी स्टेटमेंट नहीं लिख सकता, द स्टेटमेंट इज वेरी लेंथी। मैंने क्वेश्चन को कन्वर्ट किया है शॉर्ट फॉर्म में। बताएंगे सभी चैट बॉक्स में, Y फॉर यस, N फॉर नो। एक आदमी है, उसको चलना है 370 किलोमीटर। देखो सभी बोर्ड पे, अब हम इसको करते हैं इक्वेशन में कन्वर्ट। देखो बहुत इजी है। मान लो ये आपका डिस्टेंस है जितना 370, हमने 250 किलोमीटर तो किससे चला? ट्रेन से। बाकी बचा कितना? 120, वो हमने किससे चला? कार से। ये हमारी फर्स्ट कंडीशन है। तो मान लेते हैं ट्रेन की स्पीड कितनी है? x, कार की स्पीड कितनी है? y। तो टाइम टेकन बाय द ट्रेन, डिस्टेंस बाय स्पीड, टाइम टेकन बाय द कार, डिस्टेंस बाय स्पीड, दोनों का टाइम मिला के कितना गिवन है?
4 आवर्स। बताओ सभी, क्या फर्स्ट कंडीशन क्लियर है? डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय ट्रेन डिवाइडेड बाय स्पीड, टाइम आ गया। डिस्टेंस बाय स्पीड, टाइम आ गया। दोनों का टाइम मिला के कितना होना चाहिए? 4 घंटे। बताओ सभी चैट बॉक्स में, क्या पहली कंडीशन क्लियर है? फर्स्ट कंडीशन, यस स्टूडेंट्स? बेटा चैट बॉक्स में रिप्लाई करें, वाई फॉर यस, एन फॉर नो। थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा बेटा, थोड़ा सा दिमाग, थोड़ा सा। हाँ, नाउ फोकस। सेकंड कंडीशन क्या गिवन है? अगर मैं चलता हूं 130 बाय ट्रेन, 130 अगर मैं ट्रेन से चला तो इफ आई डू माइनस आई गॉट 240, तो 240 में किससे चलूंगा? कार से। क्लियर है? तो हम क्या करेंगे? 130 बाय x प्लस 240 बाय y, हमें क्या लगी? 18 मिनट ज्यादा। ध्यान दो, पहले लगा था 4 घंटे, अब लगी 18 मिनट। तो हम क्या करेंगे? मिनट्स को चेंज करेंगे आवर्स में, 18 बाय 60, और फिर हम ऐड करेंगे 6 3 जा 18, 6 से काट दिया किस पे? 10 पे। 10 4 जा 40, 40 प्लस 3 43 बाय 10। तो हमें क्या करना है यहाँ पे? इक्वल्स टू 43 बाय 10। बताओ सभी, क्या सभी को सेकंड इक्वेशन क्लियर है? फर्स्ट कंडीशन और सेकंड कंडीशन क्लियर दोनों? इसका कंसेप्ट हमने कल किया था, इक्वेशन को रिड्यूस करना, वो आपको आता है। हम क्या करेंगे? 1/x को a मान लेंगे, हम पुट करेंगे 1/x की जगह a, 1/y की जगह क्या पुट करेंगे? b। बिल्कुल आसान है। यहां से इक्वेशन बनेगी 250a प्लस 170b इक्वल्स टू 4, पहली कंडीशन। दूसरी कंडीशन यहां से बनेगी 130a प्लस 240b इक्वल्स टू 43 बाय 10। क्लियर है? नेक्स्ट स्टेप में 10 को यहां ले जाएंगे उठा के, आई गॉट 1300a 2400b इक्वल्स टू 43। इन दोनों पे लगाएंगे एलिमिनेशन मेथड, एक इक्वेशन ये उठाएंगे और एक ये उठाएंगे, दोनों पे लगाएंगे एलिमिनेशन, वी विल गेट a एंड b। बताओ सभी चैट बॉक्स में, क्या सभी को क्लियर है? हाँ जी स्टूडेंट्स, क्या सभी बच्चों को कंडीशंस क्लियर है? आपको वीडियो मिल जाएगी, वीडियो से एक बार इसको दोबारा रिपीट कर लेना। अच्छे अच्छे कंसेप्ट है, अच्छे अच्छे क्वेश्चंस हैं, ठीक है? आई बात समझ में सभी को? ओके, नाउ वी आर डूइंग नेक्स्ट कंसेप्ट। फोकस ऑन द बोर्ड, फोकस नाउ आवर नेक्स्ट कंसेप्ट। कंडीशन कुछ ऐसी है, हमें एक तो गिवन है टीवी सेट के बारे में इंफॉर्मेशन, एक गिवन है हमें रेफ्रिजरेटर के बारे में कंडीशन। क्या कंडीशन गिवन है? अगर हम टीवी सेट को बेचे 5% गेन पे और रेफ्रिजरेटर को बेचे 10% गेन पे, क्लियर है? तो हमें टोटल जो मुनाफा होता है, आई गेन ₹2000, मुझे क्या होता है? 2000 रुपए का क्या होता है? प्रॉफिट। फिर हमें गिवन है इफ ही सेल्स द टीवी एट 10% गेन, 10% गेन गिवन है, रेफ्रिजरेटर पे गिवन है 5% लॉस, तो उसको क्या होता है? ही गेन्स 1500 रुपए, उसको 1500 रुपए का क्या होता है? प्रॉफिट होता है। तो हमें यहां से बताना है व्हाट इज द सीपी ऑफ टीवी एंड व्हाट इज द सीपी ऑफ रेफ्रिजरेटर। हमें दोनों का सीपी बताना है, ये हमारा क्वेश्चन है। तो देखो हम कैसे कर सकते हैं इस क्वेश्चन को, बिल्कुल आसान है। अगर हम मान लें हमारा जो टीवी है वो कितने रुपए का है? x रुपए का है, और हमारा रेफ्रिजरेटर कितने रुपए का है? y रुपए का है।
तो मेरा जो प्रॉफिट आएगा वो कितना आएगा 5% किसका सीपी का। क्लियर है। इन द सेम वे रेफ्रिजरेटर से कितना आएगा 10% ऑफ वाई। दोनों का प्रॉफिट मिला के कितना होना चाहिए 2000 रुपए। बताओ सभी क्या ये कंडीशन क्लियर है। टीवी का प्रॉफिट और रेफ्रिजरेटर का प्रॉफिट दोनों को मिला के कितना होना चाहिए 2000। आसान है। कंडीशन भारी भरकम दे रखी है, लैंग्वेज दे रखी है 4 लाइन में, लेकिन बहुत इजी है। ओके नाउ फोकस सेकंड कंडीशन। टीवी के ऊपर 10% ऑफ एक्स, रेफ्रिजरेटर के ऊपर 5% ऑफ वाई। बट फोकस ये तो गेन है, तो ये क्या है लॉस, तो लॉस क्या होगा माइनस, और कितना गिवन हमको 1500 रुपए। बताओ सभी क्या सभी को दोनों कंडीशन क्लियर है। अब हमें क्या करना है परसेंटेज वगैरह को हटा के इक्वेशन कन्वर्ट करनी है। स्टार्ट करें। अगर आपको यहां तक क्लियर है स्टार्ट करें। आप सभी को बताएं परसेंटेज को हम कैसे हटाते हैं। यू नो एवरीबॉडी, जब परसेंटेज हटती है तो डिनोमिनेटर में क्या आता है 100। आई विल यूज 5/100 मल्टीप्लाई x, 10/100 मल्टीप्लाई y इक्वल्स टू 2000। सोल्व करेंगे 5 से 20 0 से 0 कट, x/20 प्लस y/10 equals to 2000. LCM we will take 20. X plus 2y equals to 2000. Last step x plus 2y equals to 20 ऊपर जाएगा we get 40,000. बताओ सभी क्या सभी को पहली इक्वेशन क्लियर है। परसेंटेज हटा के एलसीएम लिया है, नथिंग एल्स। परसेंटेज हटाओ एलसीएम वगैरह लो, इक्वेशन आ जाएगी। ठीक है। इसके बाद सेकंड कंडीशन वो भी आसान है, तो ध्यान दो बोर्ड पे क्या गिवन है 10% ऑफ x कर दिया माइनस 5% ऑफ y इक्वल्स टू कितना गिवन है 1500 रुपए। 0 से 0 कट 1 जा 20 जा, x/10 माइनस y/20 इक्वल्स टू 1500। एलसीएम क्या आ गया 20। वी गेट 2x माइनस y इक्वल्स टू 1500। 2x माइनस y इक्वल्स टू 30,000। बताओ सभी यहां तक सभी को क्लियर है दोनों इक्वेशंस। इक्वेशन आपकी आ गई है, एलिमिनेशन लगाओगे आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है। एलिमिनेशन पे हाथ साफ होना चाहिए। एलिमिनेशन देखो हर जगह काम आ रहा है। पहले इक्वेशन की फॉर्मेशन करनी है और फिर आपको क्या करना है एलिमिनेशन लगाना है। ठीक है। तो आपका होमवर्क मैंने आज का बता दिया है। एलिमेंट की बुक की 3.4 और 3.5 कर लेना एलिमेंट से। ठीक है। गॉट इट। कल हम नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे। चैप्टर का नाम है क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। ठीक है। टुमारो वी विल स्टार्ट अ न्यू चैप्टर, चैप्टर नंबर 4 क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। ठीक है। चलो मिलते हैं कल। टिल देन टेक केयर, बाय। अपना अपना होमवर्क कंप्लीट कर लेना 3.4 3.5। ठीक है। ये चैप्टर अभी बचा हुआ है जो कि हम डेली करते रहेंगे, बट टुमारो वी विल स्टार्ट अ न्यू चैप्टर। ठीक है। साथ साथ करेंगे पेंडिंग काम। क्वेश्चन मैं आपको देता रहूंगा, आप ट्राई करते रहना और डाउट लेते रहना। ठीक है। मिलते हैं कल। टेक केयर, बाय बेटा, बाय।